అతిపెద్ద సాహిత్య మహోత్సవం జైపూర్ లిటరేచర్ ఫెస్టివల్ ప్రారంభమైంది. ఈ సాహిత్య వేదిక కళ, ఫ్యాషన్, జీవిత తత్వశాస్త్రంపై నిర్వహించారు. ఢిల్లీకి చెందిన కళా పోషకురాలు, సామాజిక కార్యకర్త, సెలబ్రిటీ శాలిని పాసి రాసిన మొదటి కొత్త పుస్తకం ది ఆర్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఫ్యాబులస్ 10 రూల్స్ ఫర్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఈ ఫెస్టివల్లో ఆవిష్కరించారు. తన పుస్తకం కేవలం గ్లామర్ లేదా శైలికే పరిమితం కాదని, ఆత్మవిశ్వాసంతో జీవితాన్ని గడపడానికి, జీవితాన్ని ఎలా మెరుగ్గా జీవించాలో మనకు స్ఫూర్తినిస్తుందని శాలిని పాసి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బిగ్ బాస్ సల్మాన్ ఖాన్ ను కలిసిన తన అనుభవాన్ని కూడా శాలిని పంచుకున్నారు. तो एक आर्ट कलेक्टर, एक समाज सेविका और अब एक लेखिका के तौर पे शालिनी पासी ने अपना जो डेब्यू है वो किया है और आज जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनकी बुक का लॉन्च होने जा रहा है. मैम, सबसे पहले जयपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपनी पहली किताब के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो किताब के बारे में जैसे टाइटल से पता चलता है, द आर्ट ऑफ बीइंग फैबुलस, ये टाइटल सबसे पहले दिमाग में कैसे आया, यहीं से हम शुरुआत करेंगे. एक्चुअली इसमें 2 शब्द हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय हैं. एक्चुअली 3 हैं. आर्ट, फैबुलस और बीइंग. बीइंग मतलब बीइंग ह्यूमन बीइंग और बीइंग मतलब बीइंग इंसान भी, और बीइंग मतलब बीइंग रहने दो, मतलब जीने दो. तो ये इन शब्द का है आर्ट और फैबुलस. मैंने लिखा था टाइटल, मैंने कहा आर्ट तो ज़रूर होना चाहिए, पर उसको कैसे डालें उसमें टाइटल में, तो ये मैंने इसको करा है. क्योंकि हर चीज़ एक कला होती है, ये भी एक कला है कि अपनी ज़िंदगी कैसे काटना है. लोग कला सीखते रहते हैं, बट जो असली कला है कि उसको ज़िंदगी को कैसे काटना है, उसकी कला इसमें हमने डाली है. 10 रूल्स का आप जिक्र करती हैं इस किताब में कि 10 रूल्स हैं लाइफ के. तो ये वो 10 रूल्स क्या हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं? ये तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी. अगर मैंने बता दिए यहाँ पे तो फिर ये किताब कौन पढ़ेगा पेंगुइन की. बट इसमें बहुत अच्छे किस्से दिए हैं हमने, एनेक्डोट्स दिए हैं बचपन से लेके आज तक, जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, और ये आपके ना दिल में और दिमाग में बैठ जाएंगे कि इतने सिंपल किस्सों से आदमी क्या क्या सीख सकता है. और ये मेरे किस्से हैं, ऐसे आपके ज़िंदगी में भी बहुत किस्से हैं जो आप हर इंसान के पास होती हैं. ये चीज़ें ये सिर्फ मेरे पास नहीं है, ये हर के पास होती हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में आपको देखना है. मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. किसी से डिसिप्लिन, कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा लिखता है, कोई अच्छी तरह से चलता है, कोई बहुत तमीज़ से होता है, कोई बहुत एनर्जी में होता है. तो मैं बहुत ही रिसेप्टिव रही हूँ. मैं हमेशा किसी आदमी को देख के, कोई मेहनत कर रहा है, कोई, तो हमेशा लोगों से चीज़ें सीखना. मैं हमेशा कहती हूँ ये मैं तुमसे चुरा लूँगी. तो एक तो ये बात है. दूसरा, मेरे लाइफ में हमेशा जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत रहा है, और हमेशा आर्ट भी मेरे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है. मैंने हमेशा सब कुछ एक आर्टिस्ट की नज़रों से देखा है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर हम एक आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं तो जो नॉइज़ है, अब पेंटिंग में से आवाज़ तो नहीं आता ना, तो जो नॉइज़ है वो कट के गिर जाता है. तो आपको हमेशा एक पिक्चर दिखेगा. तो मैं हमेशा लाइफ को ऐसे देखा है कि ये चीज़ मुझे करनी है, मेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना टाइम है, ये मैं कर सकती हूँ, ये फालतू नॉइज़ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है. जब मैं इस किताब के बारे में पढ़ रहा था, बड़ी अच्छी बात, मैंने उसको करीब से पढ़ा, उसको महसूस भी किया कि दुनिया आपको कैसे देखना चाहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे आप अंदर से हैं तो असली सुंदरता वही है. फैबुलस का मतलब भी वही निकल के आता है. फैबुलस का मतलब यही है कि फैबुलस ये नहीं कि बाहर से ऐसे बहुत बढ़िया कुछ पहन, बट अंदर और बाहर, जो अंदर होएगा वही बाहर आएगा. और दूसरा, अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को ऐसा दिखाऊंगा, या मैं ऐसे बोलूँगा, या मैं अपने दिखाऊंगा कि मैं बहुत हम्बल हूँ पर मैं नहीं हूँ, तो उससे क्या होगा कि वो आपका जो टाइम उसी में ही जा जाएगा, बनावट में. अब मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही हूँ. अगर मैं वैनिटी हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, तो वो बाहर आने दो. उसमें क्या है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने टैक्स देती हूँ, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, किसी को आप दुख नहीं दे रहे, किसी को तंग नहीं दे रहे, अगर अपनी ज़िंदगी आराम से जीना चाहते हैं, जिए. और दूसरा, हमेशा एक हायर पर्पस होना चाहिए. अपने से बड़ा आपका क्या गोल है, हमेशा गोल इतने बड़े होने चाहिए कि आपको सुबह लगे कि भाई अब उठ जाओ, बहुत काम करना है. तो शालिनी पासी जो है वो क्या है, दिल्ली की रहने वाली हैं, और दिल्ली के लोग तो बड़े एकदम खुल के बात अपनी रखते हैं. क्या इस किताब में तमाम बातें, हर बात खुल के रखी गई है? और शालिनी पासी दिल से क्या है?
तो इस किताब में जब मैंने ड्राफ्ट पढ़ा तो मैं रोई, फिर मैं हंसी, फिर मैंने पेंगुइन को कॉल करा कि भाई हम ये 3-4 इंसिडेंट्स निकाल सकते हैं क्या, ये ज़्यादा लिख दिया मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं, अब चला गया है ड्राफ्ट, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत हैं मतलब इंसिडेंसेस, और अच्छा हुआ मैंने वो नहीं रोके, क्योंकि उससे लोगों को ये पता चलता है कि ये जो कहीं चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में होती हैं, हम सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, पर बाद में जाके पता लगता है कि जो मैंने सीखा था या जो मेरे साथ हुआ उसका ये फल मुझे आज मिल रहा है 30 साल के बाद या 20 साल के बाद। आपका OTT पे शो बड़ा चर्चाओं में रहा, उसके बाद कुछ ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ देश भर से कुछ शिकायतें या तारीफ़ें आई पत्नियों की? मेरे को बहुत ही इतना प्यार मुझे मिला ऑडियंसेस से, विमेन हर एज ग्रुप की। मैं जब टॉक्स देती हूँ वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, 200 300 400 कभी 500। वो कई बार अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ आती हैं क्योंकि कहती हैं माई ग्रैंड मदर इज़ योर फैन, एंड मैनी टाइम्स इवन लॉट ऑफ पीपल कम, बट वो सोचते हैं उनको मेरे से कुछ मिल रहा है, पर मेरे को उनसे मिल रहा है रीअश्योरेंस और प्यार। जो उनसे प्यार मुझे मिल रहा है वही मुझे एनर्जाइज करता है। सो ऑडियंस सोचते हैं कि हम शालिनी पासी से क्या सीख सकते हैं, मैं उनसे सीखती हूँ, मैं उनसे एनर्जी लेती हूँ। तो ये हम लोग सोचते हैं कि हमें किसी फिगर से ही, किसी एक्टर से या किसी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी से हम सीख सकते हैं, पर हम किसी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। एक आदमी जो रोड पे पत्थर तोड़ रहा है बैठ के, उससे भी आप ये सीख सकते हो कि वो भी अपना काम अगर ठीक नहीं करेगा तो मतलब इतनी छोटी चीज़ है, अगर वो भी अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो फिर। आप बिग बॉस में आप गए, वहाँ के एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे? सलमान खान से आप मिली, उन्होंने आपकी जमकर तारीफ़ करी, कैसा एक्सपीरियंस? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत सरप्राइज थी। सलमान खान जी ने बहुत तारीफ़ करी, उन्होंने बहुत वेलकम फील कराया बिग बॉस के हाउस में। ही इज़ अ लार्जर देन लाइफ फिगर, एंड बिग बॉस के जो पार्टिसिपेंट थे, मेरी सिर्फ उनकी तरफ एक ही बात गई कि दुआ गई कि इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ, वो इतने दिन आके रहते हैं और इतने लोगों से एडजस्ट करना और वो गेम्स खेलना। तो मैंने उनको बस दिल से दुआ दी कि उनकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी एक्टिंग के ड्रीम्स हैं, मीडिया के ड्रीम्स हैं, वो सच आ जाएं, क्योंकि इतना मुश्किल रहना है वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा आप रहिए तो मैंने मना कर दिया। बॉलीवुड से जो कनेक्टेड रहते हैं ज़्यादातर लेखक, खासतौर पर बात करें, उनका नेक्स्ट स्टेप पर ये देखा जाता है कि फ़िल्म बनती है उनकी किताब पे। आप ऐसी उम्मीद और आप कैसी कुछ प्लानिंग है कि इस तरह की जो आप आज जो बुक लॉन्च करने जा रही हैं उसमें फिल्म भी बनती हुई दिखाई दे? ये तो जब सब किताब पढ़ेंगे और ये तो पब्लिशिंग हाउसेस मुझे बताएंगे, जैसे पब्लिशिंग हाउसेस ने रीच आउट करा, ऑडियंस बताएंगे कि उन्होंने क्या देखना है। मेरे को किताब पे भी थोड़ा हेजिटेंट था, नहीं काफ़ी हेजिटेशन था, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरी बातें इतनी सिंपल हैं और क्या सीखेंगे लोग, मेरी राइटिंग इतनी सिंपल है तो क्या सीख पाएंगे। बट बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि अगर वो मुझे कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि जो मैं उनको देती हूँ वो मुझे एनर्जी जो देते हैं, अगर वो मुझे कहेंगे कि हमें और देखना है, और मेंटली ऑल्सो वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड टू शेयर दैट काइंड और डू अ जर्नी और टू डू जस्टिस। बट मैं हमेशा अपनी जर्नी लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं कभी भूल जाऊँगी तो मैं अपनी किताब खुद ही पढ़ लूँगी। मेरा एक आखिरी सवाल, साल 2026 में क्या प्रोजेक्ट्स, क्या नया लेके आ रहे हैं इस किताब के अलावा? सो ये किताब लिखने करके, और तो मैंने थोड़ा शूटिंग से काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, हम अनाउंस भी नहीं कर पाए थे क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता था, तो काफ़ी लंबा मैंने ये ब्रेक लिया, क्योंकि ये मेरे को बहुत दिल था कि ये मैं सारे फैंस के लिए, सारे अपने विमेन के लिए ये किताब मैं जल्दी से जल्दी रेडी करूं। और अभी काफ़ी अनाउंसमेंट्स आएंगी अगले महीने में, तो आप देखिए रखिएगा, और होपफुली आप आइएगा इंटरव्यू करने के लिए दिल्ली। थैंक यू मुझसे बातचीत Thank करने you, के लिए। sir. तो शालिनी पासी, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर भी इस बात को मेंशन किया है कि खूबसूरत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कपड़ों से या आप अपने चेहरे से देखें, अंदर की आपकी खूबसूरती कैसी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और इस किताब के अंदर भी उन्हीं सारी बातों का ध्यान रखा गया है, उन्हीं बातों को लिखा गया है। सहयोगी राहुल आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।